राहुल जी को कविताएं शेर शायरी पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। जब मैं ये कविताएं लिख रहा था वही दौर वो भी था जब मुझसे दूर गोंडा में खड़ा होकर कोई अदम गोंड भी कह रहा था कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। बस हवा निकल गई। आज बराबर की टक्कर है ये भी रखना ध्यान मियां, इंतजार था आज लपेटे में आए इमरान मियां, आए इमरान मियां। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस क्यों चले गए फिर? अच्छा, आप खुद भी ऐसा सवाल किया। देश के साथ खड़ा होना था इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस ने देश कांग्रेस के साथ खड़ा दिख नहीं रहा। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। हम चाहेंगे इस कंप्लीट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप सभी ने खूब देखा और बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल ज़रूर उछालेंगे हम। सवाल ये उछालेंगे कि एक तरफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ 4 शायर बैठे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर एक छोटी सी बात कही जाती है, चारों शायर मिल करके खूब तालियां बजाते हैं और इमरान साहब चुप हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। इमरान साहब भी काउंटर इतना गजब का शेर मारते हैं कि वो सामने बैठे हुए 4 शायर भी तालियां बजाते हैं और सामने बैठी हुई आवाम भी तालियां बजाने लगती है। बात यहाँ तक नहीं रुकती है। क्या शायर 2 तरीके के होते हैं? एक पूरी आवाम का शायर होता है, क्या एक किसी पार्टी का भी शायर होता है? यहाँ पर हमें 2 तरीके के शायर मालूम दे रहे हैं। भले से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हों और नेता हों, लेकिन वो उससे पहले वो शायर हैं। खैर, हम वो सब कुछ बातें बाद में करेंगे। पहले आइए इस वीडियो को देख लेते हैं और एक कमेंट ज़रूर करना, कुछ सवाल ज़रूर उछालना इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो देख। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक अच्छा काम किया कि रामधारी सिंह दिनकर जी, बेकल उत्साही साहब, बाल कवि वैरागी जी, साहित्यिक लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया था। और मुझे लगता है कि अटल जी के स्वर्गवासी होने के बाद उनके कवि रूप को देश ने ज़्यादा या भाजपाइयों ने ज़्यादा स्वीकार किया। और तो मेरा कांग्रेस में जाने का लिफाफे जैसा कुछ मामला नहीं था। राहुल जी को कविताएं शेर शायरी पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ये बात है, समझ में आती अब है। मुझे लग रहा है कि अब एक बार आप मिलेंगे तो और अच्छी समझ में आने लगेगी। कांग्रेस ने अभी एक बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई हम अगर सरकार बना लेते हैं तो कश्मीर में धारा 370 बहाल कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ। और उधर जैसे ही तालिबान ने अफगान पे पूरा कब्जा लिया, वैसे ही महबूबा मुफ्ती की भाषा बदल गई। उन्होंने पता नहीं उनको क्या हो गया। आज बराबर की टक्कर है ये भी रखना ध्यान मियां, इंतजार था आज लपेटे में आए इमरान मियां। ऐसे शेर सही है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं खुद तो उत्तर ढूंढ नहीं पाया, आप ही सोचना। ग्लैमर शोहरत के चक्कर में क्या चेहरा दिखला बैठे, और यश भारती दिया अखिलेश ने राहुल के संग जा बैठे। ये समझ में नहीं आया मुझे। यश भारती दिया अखिलेश ने राहुल के संग जा बैठे। अब आ गए हो यहां पर तो बंजर पड़ी जमीनों पर तुम खेती क्या कर पाओगे, और वो अब तक कुछ कर ना पाए तुम क्या क्या कर पाओगे। वो अब तक कुछ कर ना पाए तुम क्या क्या कर पाओगे। और 10 जनपद पर शेर सुनाकर होगा ना कल्याण। इंतजार था आज लपेटे में आए इमरान मियां। क्या कहने भाई। अब आ ही गए हो तो सवाल भी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव चौहान भाई। मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा, संगम के किनारे बैठ के कविताएं लिखी। वो दौर वो था जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहा था और कविताएं लिख रहा था कि मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। जब मैं कविताएं लिख रहा था वही दौर वो भी था
जब मुझसे दूर गोंडा में खड़ा होकर कोई अदम गोंड भी कह रहा था कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर बहुत आबाद अच्छा है। भाई। उसी वक्त में शायद कोई शायर जो है वो जो अयोध्या में खड़ा होकर के जमुना प्रसाद उपाध्याय बन के बोल रहा था कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी भूल लंतरानी जाते, भूल वाह जाते। भाई वाह। ये भी चल रहा था। ऐसे दूर कोई कवि कोई शायर तानाशाहों से लड़ता हुआ पूरी नज्म सुना रहा था। तरन्नुम इन्होंने सुनाया, मैं भी किसी का तरन्नुम सुना दूं। इजाजत तो आज है ही, सारा आज तो हम सब कि एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबदे बेदर क्या कहना में, एक शख्स के हाथों मोदत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। भर बहुत में, अच्छा। रुसवा है वतन दुनिया भर में, इबलीस नुमा इंसानों की है दोस्त सना क्या लिखना, हाय, हाय, हाय। क्या लिखना, बहुत अच्छा। जुल्मत को सर को ज्यादा तुमने तुम्हें यूपी न मिल पाई, क्या कहने भाई। कमाई कुछ न कर पाए, बहुत घूमे बहन भाई, पोल भी गड़े नहीं और तुम शाम आने की बात करते हो, बहुत अच्छा भाई। पर झोपड़ी तलक नहीं है और तुम आशियाने की बात करते हो, वाह। अजीब है ना। है जिनमें तेल ना बाती, दिए कैसे जलाओगे, बिल्कुल। अमेठी जीत ना पाए, उन्हें यूपी दिलाओगे। अब आनंद लेना। अमेठी जीत ना पाए, उन्हें यूपी दिलाओगे, 4 पुर्जे भी नहीं हैं और तुम कारखाने की करते हो, बहुत अच्छा भाई। सम्मान करिए, सद्भाव दिखाइए, प्रेम करिए। तो कांग्रेस क्यों चले गए फिर? अच्छा, आप खुद भी ऐसे सवाल करें। देश के साथ खड़ा होना था, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। कांग्रेस ने देश कांग्रेस के साथ खड़ा दिख नहीं रहा। खड़ा हो जाएगा। बेवजह की हंसी। देश हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा है कि कांग्रेस पिछले 70 सालों में ले आई और आज लोग सवाल वो कहते हैं पूछते आप कहाँ से उठा के कहाँ ले गए, आप कह रहे हैं कहाँ से निकाल के ले आए। वो हम प्रतापगढ़ से हैं, उधर अवधि। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये वीडियो मैं देखता गया और इसमें जिस तरीके से किसी एक नॉर्मल सी बात पर चारों लोग हंसते हैं, किसी एक शख्स को सामने बिठा करके, सोचिए मतलब वो इंसान क्या सोचता होगा अपने आप में। आप किसी को बुला करके इस तरीके से उसके ऊपर हंस रहे हो, आप शायर हो, अपनी शायरी में किसी एक पार्टी का क्यों समेट कर रह जाना होता है। मतलब माना कि इमरान प्रतापगढ़ी शायर से राजनीति में आए हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उसके बीच भी वो अगर आज के दौर में भी कहीं बतौर सांसद अगर कहीं जाते हैं BA मुशायरा पढ़ने के लिए, तो वो अपनी पार्टी के गुणगान नहीं गाते हैं। पार्लियामेंट में वो क्या कुछ बोलते हैं उस पर बात नहीं करते हैं। वो सामने बैठी हुई आवाम से ये नहीं कहते कि मैं राज्यसभा सांसद हूँ, मैं अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन हूँ। वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो जाते हैं एक शायर होने के नाते, जैसे वो पहले शायरी कहा करते थे, उसी तेवर में आज भी वो अपने शेरों को गुनगुनाते हैं। वही उनका दर्द है, वही उनका मुद्दा है। हुकूमत से आँख मिला करके बात करना होता है। लेकिन यहाँ पर शायरों की लपेटे में नेताजी आए, 4 लोग सामने बैठे हुए हैं और इमरान साहब के ऊपर एक छोटी सी नॉर्मल सी बात पर हंसने लगते हैं। क्या गजब बेइज्जती कर देते हैं भाई। हमें चारों लोगों, मैं इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर। मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो अपलोड हैं, आपने भी देखे होंगे। अगर देखें तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो में बहुत से लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं कि ये चारों शायर नहीं, ये मोदी के शायर हैं, ये BJP के शायर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के चारों मुकाबले में नहीं है। कुछ अलग अलग तरह के कमेंट्स आते हैं कि ये चारों मतलब शायर की इनकी भाषा नहीं है, ये हंसने वाले शायर हैं, किसी के ऊपर तंज कसते हैं। और सच में इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसमें अपने अशार का है, शायरी कही। उम्मीद है वो अगर आपने सुना होगा तो आपको भी उनकी शायरी पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर अपना उन्होंने परिचय देते हुए ये मतलब उन्होंने मजाक नहीं किसी की बनाई। इमरान साहब ने चारों लोगों की मजाक नहीं किसी की बनाई है। जिस तरीके से वो लोग हंस रहे थे, इमरान साहब को मतलब चाहिए था यहाँ पर अगर कोई और होता तो शायद थोड़ा वो हो जाता, अग्रेसित होने के बाद उनको रिप्लाई देता। लेकिन इमरान साहब ने अपने परिचय देते हुए, एक बेहतर शायर होने का परिचय देते हुए चुप रहे और अपने शायरी के वजूद पर बड़े अच्छे शेर कहे। खुद उन लोगों ने भी तालियां बजाई और सामने बैठी हुई आवाम ने भी तालियां बजाई। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब हम देखिए, शायर भी मैंने
इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं पता ये चला है कि शायर के दो तरीके के होते हैं। एक होता है शायर वो जो आवाम का दर्द अपनी शायरी में पिरो दे, और वो किसी भी पार्टी का ना हो। ये शायर, असली शायर ये होता है, किसी भी पार्टी का ना हो। देश और दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उस शायर की कलम में आना चाहिए। वो चाहे नौजवान का दर्द हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग का दर्द हो, चाहे वो इश्क करने वाले लोगों का दर्द हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे का दर्द हो। शायर की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं अपने कलम के वजूद पर उसके दर्द को लिखना और माइक पर खड़े होकर के आवाम के सामने प्रेजेंट कर देना। मतलब दर्द किसी का भी हो सकता है। एक तो ये शायर हुआ। इस शायर का मतलब ये हुआ ये किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रखता है, बस इसकी पार्टी अपनी है, अपना हिंदुस्तान है, अपने इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं और उनका दर्द है, वही उसकी एक पार्टी है। और यहाँ पर भी मैंने इस 4 लोगों को देखने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पर कोई भी शेर ऐसा नहीं कहा गया है जो मतलब किसी और पार्टी को नाम लेकर के कहा गया हो। बार बार इमरान प्रताप गढ़ी साहब एक सरदार जी है, वो उसमें एक शेर ये भी कहते हैं कि इमरान साहब, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी को शायरी समझ में आती है, आप उन्हें सुनाते हो? सोचिए, मतलब इतनी बात कहने के बाद हंसते हैं। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता और उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अफसोस है मुझे। लेकिन उसके बाद में भी जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब से ये पूछा जाता है कि आप कांग्रेस में क्यों चले गए, तो इमरान साहब इसका बड़े सलीके से जवाब देते हैं कि देश के साथ खड़ा होना चाहता था तो इसीलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। सामने नेताजी कहते हैं कि देश तो कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा, तब इस बात को लेकर के हंसने लगते हैं। फिर उधर से एक जवाब आता है कि पहले इमरान जी पहले कांग्रेस को तो खड़ी कर लो, इस पर सभी हंसने लगते हैं। ये अजब अजब गजब की बात होती है। आप तो शायर थे, इमरान साहब को भी चलो लपेटे में लेते, आप आए थे लपेटे में लेते, आपने कांग्रेस को ही लपेटे में लिया। आप कह रहे हो कि बहन भाई खूब घूमे हैं लेकिन मेरठ नहीं क्या नाम वो नहीं जीत पाया अमेठी, और उसके बाद में आप यूपी दिलाने की बात कर रहे हो। गजब की बात है और गजब का वीडियो है। खैर कोई बात नहीं, ये मनोरंजन के तौर पर इस वीडियो को बनाया गया। किसी भी शायर को तंज कसना नहीं है, किसी का भी कुछ नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि आप शायरी कर रहे हो तो हर एक पार्टी को समान समझें। हर पार्टी में अच्छाई होती है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, क्योंकि राजनीति का मतलब ये है कि आप अच्छाई को ही नहीं देख सकते, आप बुराई को भी देखना पड़ेगा। आपको अच्छे बुरे काम सब पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।